हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सुपर फास्ट 100 प्रश्न लेकर आया हूँ जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जो है एक बार पूछा ही गया है। और पूरे 100 क्वेश्चन जो है वह सभी परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षा में अवश्य पूछने की संभावना है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही सबसे फास्ट और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुपर फास्ट 100 प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आज का, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। तो कुछ तथ्य हड़प्पा के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। एक दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा, हड़प्पा की खोज किसने किया। तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में किसने किया। तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो आप लोग बताइए, मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ तथ्य कुछ बता देना चाहता हूँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है। सिंधु नदी के तट पर। अब एक क्वेश्चन और बनता है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने किया। तो राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। तो इस तरह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। खोज कब हुई। तो 1922 ईस्वी में किसने किया। तो राखल दास बनर्जी। तो इसका शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा मौसी। मौसी राखला। जिसका अर्थ हो गया, म से हो गया मोहनजोदड़ो, सी से हो गया सिंधु नदी और राख से हो गया राखलदास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गोदीवारा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो गोदीवारा का जो साक्ष्य है वह लोथल। लोथल हड़प्पा स्थल है लोथल, वहाँ से जो है गोदीवारा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब बताइए, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे। तो आप सभी को पता ही होगा
सिंधु घाटी की जो सभ्यता जो थी वह लगभग 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता थी। लेकिन उस समय लोहा का आविष्कार नहीं हो गया, लोहा का जो है खोज नहीं हुआ था। लोहा की खोज लगभग क्या कहते हैं 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। तो इस तरह सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे वह लोहे से अपरिचित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वह नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो प्राप्त हुई है वह हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह थी चित्रात्मक लिपि। कौन थी? चित्रात्मक लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह मातृ देवी व पशुपति की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है वह है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन है। सबसे नवीनतम वेद का नाम क्या है? तो सबसे नवीनतम वेद का नाम है अथर्ववेद। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वेद कितने हैं? तो वेद जो हैं 4 हैं। कौन कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन है। कौन सा वेद गय है? मतलब संगीत का तो इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सामवेद। सामवेद को ही गय वेद भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में किसी न किसी रूप से पूछा ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी रूप में वह पूछता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। चलिए पंचम वेद की किसे कहा जाता है? पंचम वेद जो है किसे कहा जाता है? तो पंचम वेद जो है पुराणों को कहा जाता है। चलिए पुराणों की कितनी संख्या होती है? तो 18 हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 हैं। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? देव स्मृति है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि ने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह प्रश्न बार बार जो है परीक्षा में आता ही आता है, इसीलिए इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी है? तो भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 हैं।
योग दर्शन आप लोगों को पता ही है। योग दर्शन के संपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। कौन थे? तो पतंजलि थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो आप लोगों को सबसे को पता होना चाहिए कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न पक्का किसी न किसी रूप से में जो है पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सबको पता ही है, अभी बताए हैं कुछ देर पहले, 4 हैं। कौन कौन वेद हैं? तो बता देते हैं। ऋग्वेद हैं पहला, दूसरा है यजुर्वेद हैं, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ? तो कल्कि अवतार का। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? असुर विवाह का। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो नेपाल। बुद्ध के माता और पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुधोधन था। बुद्ध किस कुल के संबंधित थे? तो शाक्य कुल के। बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या है? यशोधरा और राहुल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण काल। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। आम्रपाली कौन थी? तो आम्रपाली जो थी वो बुद्ध की शिष्या थी, जो वैशाली की नगर वधू के नाम से प्रसिद्ध थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाया? तो बुद्ध के उपदेश को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो श्रावस्ती में। तो उस समय श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल प्रदेश की। कौशल प्रदेश के राजा कौन थे? राजा प्रसेनजीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन शासक जो थे उस समय बिंबिसार थे, उदयन थे, प्रसेनजीत थे और प्रद्योत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट 100 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में जो है पूछा गया है और वही प्रश्न लेकर जो है आपके समक्ष आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। त्रिपिटक कौन है? त्रिपिटक में शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। त्रिपिटक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य जो थे आनंद और उपाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ? महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। पंच महामत चिन्ह किसे कहा जाता है? तो सांड, कमल,
बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप, ये पंच महाचिन्ह हैं। किनके हैं? तो गौतम बुद्ध के हैं। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में और किसके काल में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई वह राजगृह है। उस समय पटना का पाटलिपुत्र की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी कौन थी? राजगृह, प्रथम राजधानी। उसके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में और किसके काल में बनी? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुआ। किसके उस समय अध्यक्षता किसके हुआ? तो साबकामी का। और किसके काल में हुआ? कालाशोक। कालाशोक के समय राजधानी जो थी वह कौन थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई, साथ ही किसके काल में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ वह पाटलिपुत्र में हुआ। उस समय के शासक कौन थे? तो अशोक थे। उस समय इसकी अध्यक्षता जो थी वह मोगली होगा, भोगली गलत हुआ है। मोगली पुत्र तीस के द्वारा जो है उसकी अध्यक्षता किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में तथा किसके काल में हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो था वह कुंदन वन स्थान पर हुआ। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। और किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो था वह कुंदन ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का कुल का नाम क्या था? तो ज्ञात्रिप कुल का नाम था। महावीर स्वामी और का माता और पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का माता त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो जुम्भिक नामक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और उसकी पुत्री का नाम था अन्नोजा, जिसको प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वदेव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी कितनवें तीर्थकार थे? तो महावीर स्वामी जो थे 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। प्रथम जैन समिति या संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुई? तो प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता स्थूलभद्र होगा। स्थूलभद्र के समय अध्यक्षता हुई। किसके काल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन समिति का आयोजन जो है वल्लभी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी है? तो बुद्ध धर्म की शाखाएं जो हैं वह 3 हैं। हीनयान है, महायान है और वज्रयान है। याद रखिएगा बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी है? हीनयान, महायान और वज्रयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन कौन हैं? तो जैन धर्म के धर्म ग्रंथ जो हैं अंग हैं, उपांग हैं, प्रकीर्णक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्यादवाद या संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं जो हैं श्वेतांबर और दिगंबर, 2 मुख्य शाखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मगध में शासन करने वाला पहला वंश कौन था? तो मगध
में शासन करने वाला पहला प्रथम वंश जो था वह आर्यक वंश था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सिकंदर था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का था। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने हाइडेस्पिसिस बिसरता के युद्ध में किसे पराजित किया? तो पौरुष को। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेला। सिकंदर का गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो मुद्रा राक्षस जो तो विशाखा दत्त ने लिखी थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? आप लोगों को सभी पता है। अशोक ने धम्म की प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो वह आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया और वहीं पे उपवास के द्वारा अपना शरीर को त्याग दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। पतंजलि किसके दरबार में था? तो पतंजलि जो था पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में जो है आया है, इसे याद कर लीजिए। पतंजलि किसके दरबार में था? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश के शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो फिरोजपुर। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। फिरोजपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क था। शक संवत की तिथि क्या है? 78 ईस्वी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में जो है आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? तो मगध में शासन करने वाला प्रथम हर्यक वंश था। किस वंश को प्रीतिहंता वंश, यहाँ पर गलत है, प्रीतिहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। चलिए ख़त्म हो गया। तो इस तरह ये 3 क्वेश्चन कमी हो गया, कोई बात नहीं, अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग अब बताइए ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।